युद्ध की तैयारी। इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी कनान देश को उन्होंने अपने कब्जे में करना है। परमेश्वर की जो मिरास थी उनके लिए प्रतिज्ञा की हुआ देश था। तो हम पिछली बार भी देख रहे थे, जैसे कनान देश में कईयों ने उसको देखा, कईयों ने उसमें प्रवेश किया और बहुतों ने उसको अपने अधिकार में लिया। ऐसे ही स्वर्ग का राज्य भी है। स्वर्ग का राज्य क्या है वास्तव में? रोमियो 14:17 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि वो धार्मिकता, वो मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना है हमने। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जयवंत जीवन की, पवित्र आत्मा की भरपूरी की, जय के जीवन की। हर एक के लिए परमेश्वर की क्या है? हमारे जीवन में प्रतिज्ञा है। तो इजरायली तो किधर पहुंच गए? कनान देश में पहुंच चुके हैं। पहला पड़ाव उनका गिलगाल है। पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। अभी उन्होंने उस देश को अपने नियंत्रण में लेना है, जीतना है, मतलब वारिस बनना है। तो हमने समझना है आशीष और लड़ाई दोनों साथ साथ चलती है। जितनी बड़ी आशीष पानी है उतनी बड़ी क्या भी है? लड़ाई भी है। परंतु हमने समझना इधर इससे पहले कि यरीहो को जीतें, कनान देश पर कब्जा करेंगे, उससे पहले गिलगाल में इनका एक पड़ाव है। परमेश्वर इनको कुछ सिखा रहा है। हमारे लिए भी गिलगाल शिक्षा का केंद्र है। गिलगाल यादगारी की जगह है। गिलगाल स्मरण की जगह है। स्मरण करना, क्या स्मरण करना? उन्होंने तो स्मरण करना था छुटकारा, मिस्र से लेकर कनान तक कैसे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। वो भले ही विश्वास योग्य नहीं रहे, परंतु परमेश्वर उनके साथ क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। कितना बुड़बुड़ाते रहे, मन्ना कभी बंद नहीं हुआ। कितना भी बुड़बुड़ाते रहे, चट्टान से पानी कभी बंद नहीं हुआ। बादल कभी छोड़कर नहीं गया। आग का खंभा कभी उनके आगे से रात में नहीं हटा। अगुवाई करने वाले कभी हटे नहीं। परमेश्वर उनके साथ कदम कदम पर क्या रहा? विश्वास। भले ही ये बेवफा रहे, एक पीढ़ी क्या हो गई? अपनी बेवफाई के कारण, अपने अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण क्या हो गई? वो यर्दन के इस पार नहीं पहुंचे, देख भी नहीं पाए। उनके लिए सपना ही रह गया। निकले तो थे कनान देश के लिए, प्रतिज्ञा देश के लिए निकले थे, आनंद के साथ निकले थे, आशा और उम्मीद के साथ निकले थे, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे, बुड़बुड़ाते रहे, विश्वास नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर में वो संतुष्ट नहीं थे, परमेश्वर से सदा शिकायतें करते रहे। कमी घटी परमेश्वर इसलिए नहीं आने देता कि हम शिकायतें करें। कई बार कमी घटी में परमेश्वर हमें सिखाता है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया। सारा सोना चांदी धन दौलत किसका ही है? हमारे बाप का ही है। लेकिन अभी परमेश्वर हमें धरती पर परदेसी और यात्री बनाकर रखा है, अन्यथा हम धरती पर क्या कर लेंगे? धरती पर ही मन लगा लेंगे। मानवीय स्वभाव है ना, जो वो किधर ही खींचता है? धरती की तरफ खींचता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें दूसरा मनुष्य तो हमारे अंदर पैदा किया, जो स्वर्गीय बातों की तरफ खींचता है, जो आत्मिक बातों की तरफ। इसलिए लड़ाई भी है बीच में। तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं युद्ध की तैयारी। तो इससे पहले कि देश को कब्जा करें, उससे पहले परमेश्वर को युद्ध के लिए तैयार करना है। परमेश्वर को कोई जल्दबाजी नहीं। हम देख सकते हैं पूरे 40 साल हो चुके हैं जब कनान देश में आए, गिलगाल में पहला डेरा डाला, पवित्र भूमि में उन्होंने जब पांव रखे, 40 साल पूरे हो चुके हैं। तो गिलगाल पुनरुत्थान की जगह है। जब हम कुलुसियों की पत्री 1:13 पढ़ते, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं उद्धार पाकर। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है। यीशु ने कहा था निकोदेमुस को कि जो जल और आत्मा से जन्म लेता है वो परमेश्वर के राज्य में क्या करता है? प्रवेश करता है। परंतु उसका अधिकारी होना, हम देख रहे थे इफिसियों 2:6 और 7-8 हम पढ़ रहे थे।
परमेश्वर ने हमें न केवल मसीह के साथ जिलाया, बल्कि मसीह के साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो स्वर्गीय अनुभव है कनान का देश। परमेश्वर के राज्य को उस स्वर्गीय अनुभव में परमेश्वर में ले आया। अब उसके अधिकारी बनना है तो आगे की प्रक्रिया कैसे है? तो इजरायलियों को हमने ये भी देखा था कि वो गिलगाल किस चीज को दर्शा रहे हैं। गिलगाल के पत्र एकता को दर्शा, एकता में आना होगा। जब तक हम मतलब एकता की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, एक देह की, एक घराने की, एक आत्मा, एक देखो ना, पहली सदी के लोग पवित्र आत्मा से आनंद से भरे हुए थे। पवित्र परमेश्वर के राज्य के क्या बने? वारिस बने। उनके अंदर क्या भी थी? एकता थी। हर दिन वो रोटी तोड़ते थे, स्मरण करते थे हमारे लिए एक तोड़ा गया है, क्रूस पर चढ़ाया गया। वो ही नहीं, हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। लिखा है जो मसीह यीशु के उन्होंने अपने शरीर को भी अपनी इच्छा अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु के हैं, तो वो है स्वर्गीय राज्य का वारिस होना, मतलब उसको अपने अधिकार में लेना। तो एकता में आना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम किधर होंगे? उद्धार पाकर भी मरुभूमि के अनुभव में होंगे। ऐसा भी हो सकता है हम कनान का अनुभव कर कर, स्वर्गीय राज्य का अनुभव कर कर, इंसान को मानवीय जो स्वभाव है ना, इसमें हर समय पीछे हटने की संभावना बनी रहती है। 2.5 गोत्र कनान में जाकर भी वापस लौट कर आ रहे हैं, मतलब उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गए। कहाँ ही? यर्दन के उसी पार ही जाना चाह रहे हैं। यानी कि उद्धार पाने के बाद भी एक व्यक्ति हो सकता है परमेश्वर के राज्य को चख लिया, अनुभव कर लिया आत्मा में, उद्धार की खुशी को, सब बातों को, लेकिन तो भी ऐसा हो सकता है आज हमने उसको अनुभव किया, सच्ची आराधना करी, परमेश्वर में आनंदित हुए, और पूरा सप्ताह हम जंगल में भटकने फिर चले गए। जंगल से आगे मिस्र में भी हो सकता है हम चले गए, क्योंकि इजरायलियों के लिए तो लाल समुद्र बंद कर दिया था परमेश्वर ने मार्ग मिस्र का, लेकिन हमारे लिए मिस्र का मार्ग, संसार का मार्ग हर समय खुला रहता है। हो सकता है संडे के दिन हम प्रभु कनान का अनुभव कर रहे हैं और सप्ताह के बाकी दिन हम किधर का अनुभव कर रहे हैं। तो देखो, समझना है वचन को। परमेश्वर का राज्य मैं कहाँ हूँ? क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ? क्या चखा है? हमने कई बार पढ़ा, जिन्होंने परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया, उस उत्तम वरदानों के भागी हो चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, यानी कि उद्धार पाकर भी, स्वर्गीय राज्य का अनुभव पाकर भी एक व्यक्ति को भटकने का, पीछे हटने का पूरा चांस है, लेकिन लिखा है उनके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जिन्होंने निर्णय किया हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के साथ सदा नहीं रहेंगे, उनके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। वचन में चेतावनी भी है। इसलिए परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के साथ रहना, अनंत काल उसके साथ वास करना, यही हमारे जीवन का रहेंगे वो जो उसके साथ क्या होते जाए, इस धरती पर रहकर उसके समान बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसके साथ चलते हुए बदलते 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 उसकी तरह सोच होनी है, उसकी तरह उसके डील डोलता तक हमने आना है। प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो। मतलब अपनी बुलाहट को हमने पहचानना है। सिर्फ यीशु के नाम में कुछ धरती की चीजें हासिल कर लेना नहीं है, थोड़ी सी उद्धार, छुटकारा, शांति को अनुभव कर लेना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें ऊंची बुलाहट से बुलाया है। पृथ्वी की वस्तुओं पर से अगर हम ध्यान नहीं हटाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे बताओ? हम भटक जाएंगे। यहोशू 5 अध्याय 5 का 1 पढ़ेंगे पहले हम ना, कि परमेश्वर कैसे उनको गिलगाल में रख कर और युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके जीवन में क्या क्या बातें होना जरूरी है हम देखेंगे। 5 अध्याय का 1 आयत। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक
उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। हाँ, देखना, जब एक व्यक्ति स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करता है, मतलब कनान में जैसे इजरायलियों ने प्रवेश किया, तो उस समय कनान देश में 7 जातियां बसी हुई है जिनको उन्होंने हराना है और देश को क्या करना है, उत्तम देश प्रतिज्ञा की हुआ देश जो अब्राहम से वायदा किया, इसहाक और याकूब से वायदा किया था, इजराइल से। तो इस करके परमेश्वर ने, और दूसरी बात, परमेश्वर ने उन जातियों को भी पर्याप्त मौका दिया था। परमेश्वर इससे पहले कि न्याय करे, परमेश्वर सबको पर्याप्त क्या देता है, अवसर देता है, मौका देता है। परंतु जब मौका मिलने पर भी इंसान नहीं समझता, नहीं मन फिराता, तो परमेश्वर का फिर क्या आता है, न्याय आता है। परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर चाहता है कि उसको भी मन फिराए जो बुराई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई बार इंसान सोचता है अरे कोई न्याय नहीं है। देखो ना, दुनिया जब से बाप दादा हुए जब से ऐसे चल रहा है, ऐसे बोलते रहते न्याय आएगा, ये होगा, वो होगा। लिखा है लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे। आपको मालूम है पृथ्वी पर सबसे लंबी उम्र का व्यक्ति कौन था? मतुशैला था। उसकी लंबी उम्र का कारण पता है क्या था? हनोक ने क्या भविष्यवाणी करी थी, जब तक ये धरती पर है ये व्यक्ति, यानी कि इसके मरने पर परमेश्वर का न्याय आएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसकी उम्र ही बढ़ाता रहा परमेश्वर, ताकि धरती पर न्याय ना आए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर ने इंसान को बड़ी योजना के साथ बनाया है, लेकिन इंसान मन कहाँ फिरा रहा है? नूह के समय में कितनों ने मन फिराया बताओ? आज कितने लोग मन फिरा रहे हैं, जबकि द्वार बंद होने वाला है, प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन फिर भी क्या नहीं है। तो हमने समझना है बातों को। परमेश्वर अवसर देता है, कनानियों को भी अवसर दिया। एक समय आया अब कनानियों को देश से निकलना है। और किन के लिए है देश? जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। जैसे नूह के समय में आज्ञा न मानने वाले नाश हो गए और आज्ञा मानने वाले पृथ्वी के वारिस बनाए गए। उनको कहा गया फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। तो परमेश्वर की योजना है इंसान परमेश्वर के साथ विश्वास से विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर में आनंदित रहे, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहे, परमेश्वर के साथ चले। हनोक चला, हम भी चल सकते हैं। शुरू में आदम चलता था, लेकिन वो बेवफा हो गया, गिर गया। अब्राहम चला, नूह चला, और पहली सदी से जब से कलीसिया स्थापित हुई, कलीसिया प्रभु के साथ चलती आ रही है। कलीसिया जगत को उल्टा पुल्टा करती आ रही है। कलीसिया बड़े बड़े सम्राटों के घुटने टिकाती आ रही है। तो हमने समझना है हमारी बुलाहट क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर जो एक आयत हमने पढ़ी, इसमें लिखा है जब कनान देश में पहुंच गए तो आसपास के लोगों में परमेश्वर का क्या आ गया? भय आ गया। वास्तव में कलीसिया जब वो स्वर्गीय राज्य का जब अनुभव में है ना, या एक विश्वासी सेवक जो भी, मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर अन्य जातियों में क्या आना चाहिए? वास्तव में आसपास के लोगों में भय आना चाहिए। न केवल मनुष्यों के अंदर, आपको मालूम है आसपास के जितने भी मोहल्ले के दुष्ट आत्माएं होंगी उनके अंदर भी भय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ है। हमसे डरेंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? आत्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी लोगों के पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, स्वर्ग का आनंद नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, अनुशासन नहीं है, और कोई वो बातें हमारे जीवन में नहीं है, वो बोलेंगे ये भी तो हमारी तरह ही है। अगर संसार की तरह की हमारी भी सोच है, नहीं काम करने के लिए मन काम हमने करना है, लेकिन संसार की रीति, संसार की सोच, संसार की जो आशा उम्मीद, संसार अंधकार में है, परंतु परमेश्वर का राज्य जिसके जीवन में है उसका प्रभाव बाहर आत्मिक जगत पर भी पड़ता है और लोगों के ऊपर भी पड़ता है। लोग भले यीशु के कारण बुरा भला कहते होंगे, लेकिन मतलब लोगों के अंदर क्या आएगा? भय आएगा। भी साधारण व्यक्ति नहीं, इनको तो नींबू मिर्ची टांगने की जरूरत नहीं है, इनको तो धागे बीज बांधने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के अंदर भय है। हमने समझना साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारी बुलाहट कोई साधारण नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति साथ है तो जेल खाने में भी परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ थी।
सदरक मेसक के साथ थी, दानियल के साथ थी, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले थे, परमेश्वर उनके साथ साथ था और लोगों ने देखा ये हमसे विशेष व्यक्ति है। तो अभी हम 5 अध्याय का 2 से 9 तक पढ़ लीजिए जरा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएल में खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर कलड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू ने कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। आमीन। नाम धराई दूर करी, एक नई पहचान, अलगदाई, पवित्रताई। इससे पहले कि कनान देश की मिरास को अनुभव करें, उसके अधिकारी बने, इस प्रोसीजर से हर एक को गुजरना है। कौन सा प्रोसीजर है? खतने का प्रोसीजर। खतना क्या था इजरायली के लिए? देखो, अभी तक आपको मालूम है इन्होंने फसा नहीं मनाया। पहला फसा इन्होंने कब मनाया था? फसा यहूदी के लिए बहुत आनंद का पर्व होता है, छुटकारे को याद करते हैं, आनंद मनाते हैं। मतलब इजराइल के लिए फसा बहुत आनंद का। हमारे लिए भी तो है, हम पढ़ रहे थे उसमें 1 कुरिन्थी 5 का 7 और 8। फसा एक आनंद का विषय है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। उत्सव में आनंद मनाएं, मतलब जो फसा का पर्व है ना, वो आनंद का, उत्सव का विषय है। हमारे लिए भी वो उसकी गहराई है। थोड़ा जोर से पढ़ो। न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। फसा वास्तव में उत्सव का विषय है, आनंद का विषय। लेकिन इजरायली इससे पहले कि कनान में उत्सव मनाएं, फसा को मनाएं, उससे पहले इन्होंने क्या करना है? खतना करना है। पहला फसा इन्होंने मिस्र में मनाया था। दूसरा फसा इन्होंने कहाँ मनाया था? सिनाई पर मनाया था, जब परमेश्वर से इन्होंने वाचा बांधी थी। आनंद के साथ इन्होंने क्या किया था? फसा मनाकर इन्होंने अपना सफर कनान के लिए सिनाई से शुरू किया था और चंद दिनों का रास्ता था बस। लेकिन 40 साल बीत गए, इन्होंने अभी तक क्या नहीं मनाया? फसा नहीं मनाया। तो इससे पहले कि फसा मनाए, परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन उससे पहले हर एक व्यक्ति का क्या होना है? खतना होना है। खतना क्यों जरूरी है? बारी चिन्ह है कि हम संसार में से चुनकर अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना है, अलग किया है। उसका सबूत क्या है? अपनी देह में यहूदी खतना कर कर चलता है, भले ही पीड़ा का अनुभव है। खतना क्या है? उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 9 से पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है
तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। वाचा का चिन्ह क्या है बताओ? खतना। परमेश्वर के लोग होने का चिन्ह क्या है? खतना। प्रभु के हैं तो पहले मन फिराकर बपतिस्मा लेना है। हाँ। बिना बपतिस्मे के, बिना प्रभु भोज के प्रभु किसी के साथ कोई क्या नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है। प्रभु भोज हमारे लिए वाचा का चिन्ह है। प्रभु ने कहा ये नई वाचा का वो लहू है। तो प्रभु भोज लेना अति जरूरी है, बपतिस्मा लेना अति जरूरी है। तब तक प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। चाहे तुमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किए हो, बड़ी बड़ी सेवा करी हो, बहुत कुछ आपने किया हो, परमेश्वर बोलेगा मैं तो तुझमें जानता भी नहीं हूँ। परमेश्वर उनका परमेश्वर है जो परमेश्वर से वाचा बांधता है। वाचा, वाचा का मतलब है एग्रीमेंट होता है। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर मेरा, एग्रीमेंट पर साइन होते हैं। बपतिस्मा कोई छोटी बात नहीं है, डुबकी नहीं है पानी की, और प्रभु भोज भी कोई छोटी बात नहीं है, वाचा का चिन्ह है। तो अगर किसी ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और तो भी बोलकर सोचकर चल रहे हैं हम तो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग नहीं है भाई जी। हालांकि ये थोड़ा सा हजम होना मुश्किल भी है, लेकिन हजम कर लो। जिसने मन फिराया है, अपने पापों को पहचान कर पश्चाताप के साथ यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना सिर्फ नहीं है, पानी में डूबकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए। बचपन में नहीं, सपने में नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी कहीं संगति में चले गए और बपतिस्मा लेकर आ गए ना, अपने आपे में आया, होश में आया, आंखें खोली, पापी होने का एहसास क्रूस के संदेश ने दिलाया, पवित्र आत्मा ने विवेक को कायल किया और तब वो एग्रीमेंट कर रहा है। प्रभु बोलने का अर्थ गहरा है। पापों की माफी किस आधार पर मिलती है? लिखा यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। प्रभु होने का अर्थ बहुत गहरा है। प्रभु का मतलब है मेरा मालिक, मेरा स्वामी, सबसे बढ़कर मैं तुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दूंगा। एक पापी व्यक्ति के पाप किस आधार पर माफ होते हैं? यीशु को अपना प्रभु मानना है। बपतिस्मा एक वाचा है। प्रभु भोज भी क्या है? वाचा का चिन्ह है। तो अगर अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है भाई तेरी मेरे साथ जो वाचा है ना वो क्या है? खतना सबूत है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। खतना सबूत है। उसी प्रकार बपतिस्मा सबूत है, प्रभु भोज सबूत है। आज तो कितने लोग हैं ना तो बपतिस्मा है ना प्रभु भोज है, लेकिन फिर भी अब किसके? प्रभु बोलेगा भाई कहाँ से आया? बहुत सारे बोल देंगे डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था। डाकू कलीसिया का भाग नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु भोज में भाग नहीं लेता, तो आप प्रभु के नहीं हैं, आप धोखे में हैं। बपतिस्मा एक बार है, प्रभु भोज बार बार है। हमारी मर्जी से नहीं है, आज्ञा है। बपतिस्मा आज्ञा है, प्रभु भोज आज्ञा है। तो इस करके हमें इन बातों को समझना है। स्वर्ग के राज्य की जो खुशी, जो आनंद अगर अनुभव करना है, एग्रीमेंट पर साइन है भाई जी। सपने में होने वाला काम, जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा, तेरी खुशी के लिए जीऊंगा, तेरी मर्जी के लिए जीऊंगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु के पीछे चलकर फिर संसार से यारी दोस्ती लग गई, कहीं हमारे और प्रेमी बन गए ना। एक ही प्रेमी होना है। इसलिए प्रभु भोज बार बार है। एक ही प्रेमी, एक ही स्वामी, दो स्वामी नहीं होने। तो परमेश्वर ने इधर कहा मैं तेरा और तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, लेकिन तुमने क्या करना है? मैं अपना वायदा पूरा करूंगा, मैं अपनी वाचा का पालन पूरा करूंगा, लेकिन तुमने भी मेरी वाचा का पालन करना है। और तेरे बाद तेरे बच्चों ने भी एक एक पुरुष का क्या होना है? खतना होना है। कुछ चीज है जो काटी जानी है, दर्द है, वही सबूत है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर। अगर कोई दर्द नहीं है, कोई वाचा नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, तो फिर क्या सबूत है कि हम परमेश्वर के हैं? कोई सबूत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इधर लिखा है तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर
जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी सुन लीजिए, जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए, जो तेरे घर में उत्पन्न हो। खतना कब करना है? जब 8 दिन का हो जाए। यानी कि उद्धार पाते ही खतना नहीं होता, उद्धार पाने के बाद है खतने की प्रक्रिया। उद्धार पाते ही, बच्चा पैदा होते ही खतना नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चा कुछ दिन धरती पर आ चुका है, कुछ अनुभव कर चुका है, और अब बच्चे की खलड़ी को क्या करना है? छुरे से काटना है। यही सबूत है आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधे गए लोग हैं। यह सबूत होगा। आपको मालूम है मूसा ने अपने बच्चों का खतना नहीं किया था, परमेश्वर मारने लगा था। वो तो फटाफट उसने क्या किया? उसकी पत्नी ने, क्योंकि वाचा का चिन्ह है। परमेश्वर ने कहा था जो वाचा ना करे उसको क्या करना है? नष्ट करना है। आज्ञा है परमेश्वर की। मेरे लोगों में तेरा क्या काम? मेरे लोगों में कोई खतना रहित आ सकता है क्या? मेरे लोग खतने वाले हैं, खतना होना हुआ उनका प्रमाण है, देह में सबूत, चिन्ह लेकर चल रहे हैं। वो क्या हम कोई चिन्ह लेकर चल रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं? संसार के साथ मिले जुले कैसे रह सकते हैं? अलगदाई में आना है, पवित्रताई में आना है, पीड़ा का अनुभव से गुजरना है। खतना किसने? हम अपने आप भी नहीं कर सकते। खतना यहोशू ने कराया। खतना कौन करेगा? यीशु मसीह। खतने में क्या चलता है? सूरा। तो दुख है, इसलिए प्रभु जब खतना करता है ना, बीमारी भी क्या है? प्रभु क्या चला रहा है? उद्धार पाए हुओं के लिए कह रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक उद्धार पाया उनका खतना नहीं हो रहा, उनका छुटकारा होना है। लेकिन जिन्होंने छुटकारा पा लिया उनके जीवन में जो बीमारी है, प्रभु क्या चला रहा है? समर्पण करना है। क्योंकि यीशु ने अगर मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं अगर चंगा हुआ हूं, तो मेरा विश्वास कहाँ है? मैं तो कह रहा हूं मेरे लिए यीशु मरा है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाकर क्या कह रहा हूं? प्रभु डॉक्टर जी मुझे बचा लो, दवाई खाना पाप नहीं है। लेकिन विश्वास कहाँ है? विश्वास तो कामों में तो दिखेगा। कितने मार खाते खाते मर गए, उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, ताकि उस पुनरुत्थान के क्या हो? भागी हो। उनकी आशा क्या थी? यीशु के लिए भूखे सिंहों के आगे डाल दिए गए, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। तो निराश नहीं होना, परंतु हम बहुत टेढ़े हैं। कई बार दुख तकलीफ जो आता है ना, परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? हमें नम्र कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, घर में कोई कलेश कर रहा होगा, बहुत सारी परिस्थिति होंगी। शैतान क्या करेगा? किसी कमजोर को या अन्य जातियों को जीवन में क्या करेगा? मतलब हमारे घमंड को, हमारे मैं को, हमारे स्वयं के ऊपर के भरोसे को प्रभु क्या करता है? तोड़ता है, हमें खाली करता है, हमें नम्र करता है, हमें सिखाता है। लेकिन हम नम्र होने के लिए तैयार नहीं, पीड़ा सहने के लिए तैयार नहीं, दर्द सहने के लिए तैयार नहीं। हम दूसरों को छुरा चला देंगे, पर छुरा खुद के ऊपर चलने, खुद के ऊपर छुरा चलने देना है। निंदा करने वालों को बोलने देना है। स्वर्ग के राज्य के वारिस तभी बनेंगे। पड़ोसी ने उधर मार दिया तो 2 नहीं मारने, इधर भी करना है, तभी स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। कीमत है, आसान नहीं है। प्रवेश फ्री में है, स्वर्ग के राज्य को देखना फ्री में है। स्वर्ग के राज्य का प्रवेश भी फ्री में है, क्योंकि दाम उसने चुकाया है, अनुग्रह से लेकर आया है, हमारी कोई खूबी नहीं। स्वर्ग में हम अपनी कर्मों से नहीं जा रहे हैं, स्वर्ग में उसके अनुग्रह से, उसके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा, उसके प्रेम के कारण जा रहे हैं। लेकिन स्वर्ग का वारिस बनना है तो छुरी चलेगी। शारीरिकता को बुरी तरीके से काटना है। शारीरिकता वो है जिसके अंदर पाप की इच्छा है, संसार की कामना है, मैं है, मेरा है, बड़ापन है, आदर है, इज्जत है। थोड़ा सा मुझे किसी ने बोल दिया तो बस। देखो ना इजरायलियों को परमेश्वर जब मरुभूमि में लेकर आया तो किधर भाग रहे हैं? कभी कह रहे यहाँ तो रोटी नहीं है, कभी कह रहे यहाँ तो ये नहीं है। किधर ही रहना है? इधर ही रहना है। जहाँ प्रभु माहौल बनाया है, किसके लिए माहौल बनाया है? हमें तोड़ने के लिए माहौल बनाया है, हमें नम्र करने के लिए माहौल बनाया है। हम बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। हमारी चालाकी क्या है? हम इंसान इतने घमंडी हैं, इतने चालाक हैं,
हम सफेद कपड़ा डालकर संडे के दिन तो मैं भी उसी में हूं। मानवीय स्वभाव एक ऐसी चीज है, प्रभु मानवीय स्वभाव को क्या करता है, इस शारीरिकता को, इस मैं और मेरे को लोगों को उपयोग करता है, बीमारियों का उपयोग करता है, लोगों के सतावट को, निंदा को, बदनामी को, कमी को, कमजोरी को, कम पैसे की घटी हो, ये सारी चीजों को। लेकिन हम तो कोई चीज की घटी होने ही नहीं देंगे बोलो, तो फिर विश्वास कहाँ है? मैदान में आना पड़ेगा। कल के लिए किस पर भरोसा करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस पर? हमने तो सारी चीज रखी हुई है, एफडी कराई हुई है, ये बीमा कराया हुआ है, ये कराया हुआ है, और हमारा पूरा भरोसा किस पर है बताओ? अपने ऊपर ही। प्रभु बतला ही नहीं। तो बातों को समझने देखो, स्वर्ग का राज्य हाँ प्रवेश करा दिया, लेकिन उसके अधिकारी बनना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी भाई। और उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। लिखा है मैं अपने लाभ की बातों को भी क्या समझता हूँ, हानि समझ। अपनी लाभ की बातों को हानि समझना पड़ेगा, कूड़ा समझना पड़ेगा, तभी हम उस राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। एक बात तब तक नहीं आएगी जब तक मैं और मेरा है। हमें सेवा से मतलब नहीं है, सेवा का ठेका पास्टर जी का होगा, हमारी तो कोई सेवा नहीं है। हमें तो सिर्फ ऑनलाइन जुड़ना है और प्रार्थना करना है, या बीच बीच में संडे के दिन या बीच बीच में महीने में प्रभु भोज लेने के लिए जाना है। प्रभु में हमारा कोई हिस्सा। ऐसे स्वर्ग के राज्य के वारिस पहली सदी के विश्वासियों ने बड़ी कीमत चुकाई है। लिखा है अपना सब कुछ बेच कर जमा कर लिया, एफडी करवा ली। तो ये तो देखो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। प्रेरितों के चरणों पर आकर रखते थे, आप तो चंदे के उसमें पेटी में भी डालने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। सोच कर देखे जरा, हम स्वार्थी जीवन तो नहीं जी रहे, स्वर्ग का राज्य का अनुभव लेंगे कभी? हम किसके पीछे भागे जा रहे हैं? क्या प्रभु के पीछे भाग रहे हैं? क्या उसको पाने के लिए अपनी लाभ की बातों को हानि समझ रहे हैं? क्या किसी चीज की हानि उठाई भी है हमने? लिखा है उन पिछले दिनों को स्मरण करो जब ज्योति पाकर तुम। उस आयत को पढ़ले हमने पढ़ी थी, वो छूट गया हमारा एक खतने का विषय, हम आगे आएंगे। इब्रानियों 10 अध्याय, विश्वास के जो नायक हैं उनकी गवाही क्या है, 10 का 32। तो इधर लिखा हम पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के ऐसे बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने कभी हम। हमारा तो देखो कितना बड़ा आदर इज्जत, अरे पड़ोसी कुछ बुरा ना बोलते, अरे रिश्तेदार कुछ बुरा ना बोलते, अरे संसार के लोग क्या ना कर दे भाई। फिर उद्धार में ताकत नहीं है, फिर यीशु में ताकत नहीं है। जब परमेश्वर, जब आपको मालूम है मिस्र देश में जब इन्होंने कड़वे साग पात के साथ मेमना खाया था, वो कड़वा वास्तव में क्या दर्शाता है? वो संसार, वो मिस्र कड़वा लगता है। कड़वे अनुभव के साथ उस भूंजे हुए मेमने को जब एक व्यक्ति खाता है, वो सच्चा आनंद छुटकारे का, वो बेसिक बात है। उन पिछले दिनों को स्मरण करो जब तुम ज्योति पाकर क्या क्या कौन सी आपका हार गले थे बताओ, सम्मानित किए गए थे चौक चौराहे पंचायत में और अपने रिश्तेदारों में सम्मानित हो गए थे। कहीं ज्योति पाकर कोई सम्मानित होगा क्या? आज तो ये हमारे रिश्तेदार ना कुछ बोल दे, अरे भाई स्वर्ग के राज्य को देखेंगे भी नहीं जिनको यीशु की कीमत नहीं है। बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। पहली सदी के विश्वासी जिन्होंने उद्धार पाया, सबूत है, प्रमाण है, लिख कर दिया हुआ है, ये है विश्वासी। उन्होंने क्या किया? इधर लिखा है कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती। कभी हुए दुर्दशा होने दी हमने? हम तो दूसरे को ही लैंड पे लगा दी, अरे भाई तो छेड़ सकता है, पता नहीं मैं कौन। अच्छा तेरी पहचान गई नहीं अभी तो तैयार है रीना बहन ना भैया? सुबह सुबह तैयार है बपतिस्मे के लिए? यीशु के पीछे चलना है जी सर, कीमती है भाई। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप पे का पहले क्या करे, और प्रतिदिन अपनी क्या उठा दे, क्रूस उठाना है। रोते हुए भी नहीं उठाना। इजरायली जो बुड़बुड़ाते हुए रोते रोते बुड़बुड़ाते किधर जा रहे थे? कनान की तरफ जा तो रहे थे, लेकिन कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। वो करे जो आनंद के साथ चल रहे थे। तो
यीशु के पीछे चलना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये मजबूरी से नहीं, ये सौभाग्य है। ये वो ही कर सकता है जिसकी आंख खुली है, जिसकी बुद्धि खुली है, जिसकी समझ खुली है, जिसको स्वर्ग का राज्य समझ में आया है, जिसको अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी बुराई, अपनी नीचता जिसको समझ में आई है, वो घुटना टेकता है, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है, और उसके पीछे चलने का क्या लेता है? निर्णय लेता है। समाज छोड़ दे, चाहे मुझे कोई क्रूस पर चढ़ा दे, चाहे मुझे निंदा करे, नंगा करे, मुंह पर थूके, मुझे सब कबूल है। मेरे यीशु ने मुझ पापी के लिए अपने मुंह पर थुकवाया, कोड़े खाए। तो ये क्या है? एग्रीमेंट है। जीऊंगा तो यीशु के लिए, मरूंगा तो यीशु। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा। एग्रीमेंट है, वो वाचा है, वो वायदा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इधर लिखा है, पढ़ता हूँ, और कभी यूं कि तुम उनके सांझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। आनंद से लूटने दी। अपनी संपत्ति को लूटने देगा। स्वर्ग का राज्य आपके नाम करना है परमेश्वर ने। आपने सुना, एक दूसरे की तरफ ना देखिए, हम में से कोई कम नहीं है। हम सब क्या हैं? उस आदम से आए। रगों में हमारे घमंड है, लालच है। नए मनुष्य तो नहीं, परमेश्वर का स्वभाव है, लेकिन जो हमारा अपना स्वभाव है वो आज भी पाप को पसंद करता है। इसलिए उसके लिए तो क्या ही है, क्रूस है। और उसके लिए तो अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मन नहीं फिराया, आप यीशु के नहीं हैं, यीशु के वो हैं जिन्होंने क्या किया है। दूसरे के पाप नहीं नजर आते उनको। अगर हमें दूसरों की गलतियां नजर आती है, हमारी आंखें अभी भी क्या पड़ी हुई हैं? बंद पड़ी हुई है। अगर हम ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो सबसे बड़ा पापी है, गुनहगार है, और वो व्यक्ति अगर मैं नहीं हूँ, ये एहसास नहीं आया कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, बाकी सब मेरे से ठीक है, अगर मुझे ये एहसास नहीं आया तो अभी तक वास्तव में मैं अपने आपे में नहीं आया। आगे लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के साथ उनके दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। क्या सोच कर लूटने दी बताओ? इससे बड़ा मिला है, हालेलुया, स्वर्ग का राज्य मिला है, खजाना मिला है। अपनी संपत्ति को कौन लूटने देगा? जक्कई खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु देव, मैं लुटाता हूँ अपनी संपत्ति। अरे जक्कई, तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब नहीं हो गया, आज मेरा दिमाग ठिकाने में आया। मैं कूड़े को इकट्ठा कर रहा था। अरे सच्ची संपत्ति तो यीशु मसीह है, पापों की माफी है, स्वर्गीय जीवन है। और तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार के सबूत होते हैं। तो लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हमारे पास सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है कि इधर ही ठहरने वाली है? ना, सदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखो, जो इधर का धन दौलत सोना चांदी है, सब कुछ है, ये नाशवान है, इधर ही छूटेगा। ये सदा ठहरने वाली संपत्ति नहीं है, इसके पीछे ना भागे। अगर प्रभु ने दी है, परमेश्वर की महिमा के लिए दी है, अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी तो हम स्वर्गीय राज्य के क्या बन जाएंगे? वारिस बन जाएंगे। तो इधर लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाब न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर कर तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है, हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाएं,
पर विश्वास से आगे बढ़ने वाले हैं कि अपने प्राणों को। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु से बढ़कर कोई कीमती नहीं है। जिसके पास यीशु है वो गरीब नहीं है, लेकिन जिसके पास इस दुनिया का धन दौलत है वो बेचारा गरीब है। टाटा अंबानी जो दुनिया का उद्योगपति है, करोड़ोंपति होगा, अरबोंपति होगा, लेकिन एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के सामने गरीब है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, समय काफी हो गया, इसलिए अति जरूरी है सबका खलड़ी का खतना होना है। आइए हम कहें प्रभु को, प्रभु मैं अपनी स्लीब उठाकर हर दिन तेरे पीछे चलूंगा। ये नफे का सौदा है। पौलुस कहता है मैं अपनी लाभ की बातों को भी हानि समझता हूँ ताकि मसीह को पाऊं। मसीह को प्राप्त करना है, स्वर्गीय राज्य के वारिस बनना है, तो मैं और मेरे को छोड़ना पड़ेगा। समर्पण करे प्रभु, मुझे मेरे मन का खतना कर, मेरे हृदय का खतना कर, मैं खतना रहित ना रहूं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, इस बड़े उद्धार की कीमत को पहचानने के लिए हमारी मदद कर प्रभु। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना काफी नहीं है, बल्कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनना प्रभु जी। प्रभु इन वचनों को और गहराई से समझने में आप हमारी मदद करना, हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखे। प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया है कि हम आपके साथ दुख उठाएं तो आपके साथ राज्य भी करेंगे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद आपके बहुमूल्य वचनों के लिए। हर एक हमारे भाई बहन हम सबको इस बात को पहचानने में आप मदद करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।